राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। ज्योतिष की इस सीरीज में आज बात होगी चंद्रमा के पितृ श्राप के इलाजों के बारे में, कि चंद्रमा के पितृ श्राप की जो निशानियां थी उनको जिंदगी में से कैसे खत्म किया जाए और इंसान की जिंदगी को सुखद बनाया जाए। आज इसकी बात होगी। जिनके घरों में चंद्रमा का पितृ श्राप, उसके बारे में ज्योतिष ये बताता है कि ऐसे घरों को अपनी जिंदगी में कीकर के पेड़ की दातुन करनी चाहिए। जब तक ऐसे घर के लोग अपनी जिंदगी में, अपने रूटीन में कीकर के पेड़ की दातुन नहीं करेंगे, तब तक वे लोग जिंदगी में कभी सुखद नहीं हो सकते, चाहे इंसान कितना भी जोर लगा ले। चंद्रमा के पितृ श्राप का इलाज सबसे पहले होगा कीकर के पेड़ के दातुन इस्तेमाल करने से। जब तक जिंदगी में रूटीन ये वाला नहीं होगा कि कीकर के पेड़ की दातुन करने वाले नहीं होंगे, जिंदगी में चंद्रमा के पितृ श्राप की निशानियां भरी रहेंगी, जिंदगी से कभी दूर नहीं जा सकती। ये ज्योतिष का बहुत बड़ा सच है। आजकल हम लोगों ने दातुन करना ही छोड़ दिया। ना नीम की करते, ना किक्कर की करते, किसी भी चीज की नहीं करते। प्लास्टिक टूथब्रश इस्तेमाल करने लगे, जबकि प्लास्टिक टूथब्रश इस्तेमाल करने वाले जितने लोग हैं, अगर तो इनकी जिंदगी में, कुंडली में, किस्मत में अगर तो चंद्रमा का पितृ श्राप है, तो ये प्लास्टिक टूथब्रश चंद्रमा के पितृ श्राप को और ज्यादा बढ़ाएगा, इसकी निशानियों को दोगुना कर देगा, तिगुना कर देगा, जिंदगी में सुकून नहीं लेने देगा। जब तक जिनके घरों में प्लास्टिक टूथब्रश इस्तेमाल होती है, चंद्रमा के पितृ श्राप की निशानियां जिंदगी में भरी रहेंगी। कम तो बिल्कुल नहीं होंगी, बल्कि जिंदगी में और ज्यादा बढ़ेंगी। ये आग में घी डालने जैसा काम है। इसलिए प्लास्टिक टूथब्रश को छोड़ो। अगर चंद्रमा का पितृ श्राप है, उसका इलाज करना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि प्लास्टिक टूथब्रश छोड़ो और कीकर के पेड़ की दातुन करना शुरू कर दो। यह है चंद्रमा के पितृ श्राप का सबसे पहला स्टेप। इसके दूसरे इलाज में ज्योतिष कहता है कि अपने खून का असर जहां तक हो, खानदान में जो जो लोग अफोर्ड कर सकते हो, उन खानदान वालों से, अपने खानदान वालों से थोड़ी थोड़ी चांदी लेकर के, यानी कि जितनी भी वे चांदी दे, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी औकात अनुसार जितनी थोड़ी थोड़ी चांदी दें, उनको एक ही दिन में इकट्ठा करके और उसी दिन उसको दरिया में बहा दें, पानी में बहा दें। जिंदगी में से चंद्रमा के पितृ श्राप की सारी निशानियां भाग जाएंगी। लेकिन रूटीन हमेशा एक ही रखना है कि कीकर के पेड़ की दातुन करते रहनी है, इसको कभी नहीं छोड़ना। अगर इसको छोड़ दिया और ये चांदी वाला उपाय कर दिया, तो फिर से ये निशानी घूम फिर करके आ जाएगी, फिर से ये निशानियां मुंह उठाई खड़ी होंगी। इसलिए इस रूटीन को जिंदगी में कभी बंद मत करना। और ये जो चांदी वाला इलाज है कि अपने खानदान वालों से थोड़ी थोड़ी चांदी लेकर के उसको एक ही दिन में इकट्ठा करके नदी या नहर के पास जाकर के अपने सिर से 7 बार घुमा करके उन चांदी को जल प्रवाह कर दें। ये इलाज आपको सिर्फ एक बार नहीं करना, ये जिंदगी में कम से कम 3 बार करना है, और ये हर 2 महीने के गैप में एक बार करना है। यानी कि 6 महीने में चंद्रमा के पितृ श्राप का इलाज हो जाएगा। ये करना है आपको, और इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको बताया है। और जो खानदान वाला अगर चांदी ना दे पाए किसी भी वजह से, या तो मनमुटाव की वजह से, या मानता ही ना हो ज्योतिष को, इन बातों को, या किसी और वजह से, तो आपको अपनी औकात अनुसार जो हिस्सा उसने नहीं दिया, उस हिस्से को अपने तरफ से मिला लेना है। उसने जो चांदी नहीं दी, अपनी तरफ से उसकी चांदी थोड़ी सी मिला लेनी है। यह काम जरूर करना है। जो ना दे उसका हिस्सा अपनी तरफ से मिला लो, यह काम जरूर करना है। अगर दे दें तो बहुत बढ़िया बात है, ना दें तो अपनी तरफ से उसका हिस्सा मिला लें, तब जाके जल प्रवाह कर दें। यह काम जिंदगी में 3 बार करना, जिंदगी में से चंद्रमा के पितृ श्राप की सारी निशानियां दूर,
और जिंदगी पैसों के मामले में, जो मैंने आपको बताया रिश्तेदारी के मामले में, सुखद होने लगेगी। अपने आप सारी निशानियां दूर जाएंगी। ये है खास बात ज्योतिष की। राम राम।